नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ज्ञान पर। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और आज हम आपको बताने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर हम पढ़ाते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं? तो इनपुट डिवाइसेस हम कंप्यूटर में डेटा, जानकारी या कमांड को इंटर करते हैं, उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उदाहरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ईटीसी और भी इसमें इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस, मतलब सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस क्या है, तो सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। चलिए तो फिर कीबोर्ड के बारे में अब समझते हैं कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर में डाटा, टेक्स्ट और कमांड देने के लिए किया जाता है। अगर बात करते हैं कीबोर्ड में बटन कितनी होती हैं, तो कीबोर्ड में बटन 103 या 104 होती हैं। कीबोर्ड पर लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर शामिल होते हैं। कीबोर्ड में की प्रेस करने पर सीपीयू को एक कोड भेजता है जिसे आस्काई कोड कहते हैं। अगर आप कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करते हो तो सीपीयू को एक सीधा कोड भेजता है जिसे हम आस्काई कोड कहते हैं। कीबोर्ड किस तरह से काम करता है? तो कीबोर्ड एक टाइपराइटर कीपैड की तरह काम करता है। अगर कहता है कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो कीबोर्ड 2 टाइप के होते हैं। कौन से? वायर एंड वायरलेस। वायर मतलब तार वाला, वायरलेस मतलब बिना तार का। सबसे पॉपुलर कीबोर्ड कौन सा होता? QWERTY, QWERTY। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या है? माउस। तो माउस के बारे में हम बात करते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है। माउस में 2 या 3 बटन होती हैं। तो माउस में जो हैं, तो बटन को हम जो एक लेफ्ट बटन होती है और एक राइट बटन होती है और एक होती है स्क्रॉल बटन। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि माउस के बटन को हम चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आप सेटिंग से माउस की बटन को लेफ्ट को राइट कर सकते हो और राइट को लेफ्ट कर सकते हो। माउस को किस नाम से जानते हैं? तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। जब माउस को मूव कराते हैं, थोड़ा सा मतलब मूव कराते हैं, तो कर्सर स्क्रीन पर दिखाई देता है। मतलब उसकी सतह से थोड़ा इधर उधर करते हैं तो कर्सर जो होता है वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। माउस भी 2 तरीके के होते हैं, वायर और वायरलेस। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। मतलब माउस को है कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट स्कैनर है। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का काम क्या होता है? तो स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। मतलब हार्ड कॉपी होती है, उसको सॉफ्ट कॉपी से फोटो कॉपी है, तो आप जब फोटो कॉपी करवाते हो तो हार्ड कॉपी होती, हाँ, जो फोटो कॉपी निकलती है वो सॉफ्ट कॉपी हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह काम करता है, बिल्कुल माउस की तरह काम करता है और उसी के तरीके दिखता है। लेकिन इसमें ऊपर की ओर एक बॉल लगी होती। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, माउस की तरह है और उसमें एक बॉल लगी हुई है। तो बॉल जो है उससे हम उंगलियों या अंगूठे से घुमाकर कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। मतलब बॉल को घुमाया जाता है और उसे कर्सर को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज क्या होता है? गेम एप्लीकेशन खेल में किया जाता है। मतलब इसका यूज है मेनली जो होता गेम के लिए यूज करते हैं। जॉयस्टिक को थंब से प्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइंस या फिगर ड्रा करने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइन बनाने या कोई फिगर बनाने के लिए ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं OCR।
OCR क्या है? पहले हम तो OCR की फुल फॉर्म जान लेते कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो कहीं कहीं पे आपको रीडर में मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको रिकॉग्निशन में मिलेगा। OCR का काम क्या होता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है जो प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट में बदल देता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुराने होते हैं उनको स्कैन करके उनको साफ अक्षरों में दिखाता है, ये OCR का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है? तो माइक्रोफोन होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका काम साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। मतलब जब आप बोलते हो तो आवाज़ आती है, जो माइक्रोफोन उसे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में भेज देता है, उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? यह इनपुट डिवाइस है। इसका काम ह्यूमन बॉडी की यूनिक पहचानने की होती है, यूनिक पहचानने के लिए होती है। जैसे आप समझ लो फिंगर, फेस, इन सब से होता है बायोमेट्रिक सेंसर, बॉडी से पहचाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का काम क्या होता है? तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम बारकोड मतलब कोड रीडर। तो बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है बारकोड का? तो बारकोड मतलब काले और सफ़ेद पैटर्न में बना होता है। इसका काम होता है कंप्यूटर या सिस्टम में डाटा भेजना, पढ़कर उसको कंप्यूटर या सिस्टम में डाटा भेजना। तो बारकोड अक्सर प्रोडक्ट, बुक, टिकट आदि कई जगहों पर मतलब होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मॉल वगैरह में आप जाते हो तो बारकोड से ही स्कैन करते हैं। हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की MICR। पहले MICR की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें भी दोनों फुल फॉर्म होती हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज भी बैंक के चेक के लिए किया जाता है। मतलब जो बैंक में चेक आप लोग देते हो तो उसको पढ़ने के लिए MICR डिवाइस का यूज किया जाता है, उसके माध्यम से ही रीड किया जाता है, मतलब कि पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है, मतलब ये दोनों होते हैं। इसका काम क्या होता है? स्क्रीन पर छूने मतलब टच करने के द्वारा कमांड्स देना होता है और स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना। आपको स्क्रीन पर ही आउटपुट मिल जाता है, उसे आप टच स्क्रीन कहते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट क्या होते हैं? तो ग्राफिक्स टैबलेट को डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, ड्राइंग पैड, डिजिटल ड्राइंग, डिजिटल टैबलेट, बहुत से नामों से जाना जाता है। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये डिजिटल मतलब बोर्ड की तरह है और उसमें पेन भी है, आप उसी से आप टाइप कर सकते हो। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं OMR। तो OMR की फुल फॉर्म होती ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिकल छूट गया है, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहा जाता है। इसका यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रीड करने के लिए, मतलब बबल्स वगैरह या उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार्क करना, ये सब चीज़ें OMR के द्वारा यूज की जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।